ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने दुख भोग की कथा सुनी है बहुत ही विस्तार से। क्रूस आशा का चिन्ह है, क्रूस विजय का चिन्ह है, क्रूस दया और क्षमा का चिन्ह है। एक मां थी, उसका एकलौता बेटा था। वो बुरी संगति में पड़ करके दुनियादारी, मोबाइल और नशे में धुत होकर के अपना घर लौटता था। रोज दिन की उसकी यही कहानी थी। और शाम को अपनी मां के पास घर आकर के रोज दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट करता। और जब पैसा खत्म हो जाता, घर की चीजों को चोरी करता। वृद्धा पेंशन जो मिलता था अपनी मां को, उसे भी वो चोरी करके ले जाता था। और दारू पीकर आता और अपनी मां से मारपीट करता। एक दिन वैसे ही नशे में चूर शाम को घर आया। अपनी बूढ़ी मां से फिर पैसे के लिए उसने जोर जबरदस्त किया। बूढ़ी मां के पास कुछ भी पैसा बाकी नहीं था। फिर भी चूंकि वो नशे में था, जब उसकी मां ने उसे पैसा नहीं दिया दारू पीने के लिए, तो बगल में ही एक लाठी थी और उस लाठी को उठाकर अब उसकी अपनी मां के सिर पर मार दिया। सिर फट गया। लहूलुहान वह मां चिल्लाती कराती नीचे गिर पड़ी। गांव वाले आए और उसको उठा करके अस्पताल ले गए। पुलिस भी आई और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। और जब मां को पता चला कि उसका बेटा पुलिस कस्टडी में है, पुलिस वालों से कहला भेजती है, मेरा बेटा है, वो कुछ भी उसकी गलती नहीं है। यूं ही मैं गिर गई और मेरे सिर में चोट लग गया और इस तरह मेरा सिर फट गया। उसे छोड़ दीजिए, मेरा बेटा है, उसकी कोई गलती नहीं है। मां ने झूठ कहा, लेकिन उसकी ममता को देखिए, उसके हृदय को देखिए, मां की सोच को देखिए। जो भी कि उसको मालूम है कि उसका बेटा अपराधी है, उसका बेटा नशेड़ी है, उसका बेटा बुराई में फंसा है, लेकिन मां कभी नहीं चाहती उसको पनिशमेंट, उसको सजाए मिले। वो हृदय से माफ करती है, क्योंकि मां तो ईश्वर का प्रतिरूप है। यह छोटी सी घटना, यह मां ईश्वर पिता की याद दिलाती है कि अपने बेटे को भेज करके इस दुनिया में जो दुख सहा, क्रूस पर अपनी जान दी, जो रक्त बहाया, पीड़ा सहा, ये आपके लिए और मेरे लिए था। हमारे दोष, गुनाहों, पापों, कमजोरियों को, बुरी आदतों को दरकिनार करके परमेश्वर ने प्यार किया, अपने बेटे को मरने के लिए इस दुनिया में भेजा। आपके लिए मर गया, मेरे लिए मर गया, ताकि हम जीवित रह सकें। जो पनिशमेंट, जो सजाई हमारे पापों के कारण मिलनी थी, उन सभी पापों को क्रूस के रूप में अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पर प्राण त्याग दिया, आपके लिए, मेरे लिए। हमने दुख भोग की कथा सुनी भाई और बहनों, हमेशा की तरह। लेकिन क्या हमने मात्र सुना है कानों से? दुख भोग की कथा सुनने का सही अर्थ होगा कि हम उस कथा के में शामिल हों। ध्यान से अगर हमने सुना है तो इस कथा में, सुसमाचार में पिलातुस है, भीड़ है, यीशु के चेले हैं, वहां मां मरिया भी है, वेरोनिका है, क्रूस काट के नीचे योहन भी है।
कौन सी जगह आपकी है? पिलातुस की जगह? जरा गौर करें, पिलातुस अपने मुंह से, अपने जुबान से प्राणदंड की आज्ञा दिया था। वो सोच रहा था हाथ को पानी से धो देने से उसका अन्याय रूपी निर्णय करना, क्या उसको उनके अपराध और अपनी कुर्सी से बचने के लिए जो डर भय से यीशु को प्राणदंड की आज्ञा दिया था, क्या हाथ धोने से उसके पाप धुल गए? हम भी बहुत बार अपनी ही इस जुबान से, अपने ही इन हाथों से क्या क्या नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हाथ धो देने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, भीड़ के बीच में है क्या? वही भीड़, यह वही भीड़ है। आज से 5 दिन पहले खजूर रविवार के दिन यीशु ख्रिस्त गधे पर जब सवार होकर आ रहे थे तो दाऊद के पुत्र ईसा की होशाना जय जयकार कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। यीशु को अपना ईश्वर और अपना गुरु, अपना राजा मान करके उन्होंने घोषणा की थी। और आज 5 दिन के बाद ही वही जुबान बदल जाती है, उनका नारा बदल जाता है। और जो जिस मुंह से दाऊद के पुत्र यीशु की होशाना जय जयकार किया था, स्वागत किया था, जिन हाथों से कपड़े बिछा दिए थे, जिन हाथों से खजूर की डालियों से स्वागत किया था, आज उन्हीं हाथों से, उन्हीं मुख से यीशु को तिरस्कार करते हैं और कहते हैं केवल कैसर ही हमारा राजा है, इसे क्रूस दीजिए। बहुत बार हम अपनी जुबान से अलग हो जाते हैं, अपने जुबान, अपनी बात पूरा नहीं करते। इन्हीं मुख से, इन्हीं जिह्व पर, इन्हीं हाथों में मिस्सा बलिदान के समय हम यीशु को लेते हैं। इन्हीं जिह्वा में हम यीशु को धारण करते हैं, लेकिन इन्हीं हाथों से दूसरों को बुराई की ओर ले जाते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं। जिस जीव में हम यीशु को धारण करते हैं, अपनाते हैं, स्वीकारते हैं परम प्रसाद के रूप में, उसी जीव से हम दूसरों की बुराई करते हैं, गिला शिकवा करते हैं, निंदा करते हैं, दुख देते हैं, चुगली करते हैं। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हम उस भीड़ में से हैं। क्या हम यूदस के समान तो नहीं? धोखा देने वाला, लालची, लोभी, धन संपत्ति का लोभ, अपने ही प्रभु और गुरु को बेच दिया था। क्या हम पेत्रुस के समान तो नहीं कि साधारण सी नारी नौकर के सामने वो कसम खाकर कहती है कि मैं यीशु को नहीं जानता? क्या हो गया था उसको? अपनी जान की रक्षा के लिए प्रभु को अस्वीकार किया। बहुत बार हम भी यीशु ख्रिस्त को जनता के सामने, दुनिया में हम अस्वीकार करते हैं। कहीं बाहर खाने जाते हो, क्योंकि वहां भीड़ है, पब्लिक है, ख्रिस्तीय लोग नहीं है, खाने के पहले क्रूस का चिन्ह बनाना हमें शर्म आती है, डर लगता है। यात्रा करते समय रास्ते में अपना बाइबल निकाल करके हमको पढ़ना लाज लगती है। कहीं गिरजे से पार होते समय, बगल में पार होते समय गिरजे की ओर सिर मुड़ घुमा करके क्रूस का चिन्ह बनाने से हमें लज्जा लगता है, हमें साहस नहीं होता। यीशु ख्रिस्त का साक्षी हर समय हर जगह बनना है। भाई और बहनों, आज हमने क्रूस की यात्रा की। क्रूस यात्रा के समय यीशु अपने ही शब्दों से हम सबों को संबोधित किया है। कुछ अलग ही तरीके से हमने क्रूस की यात्रा की है।
अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो प्रारंभ में जो क्रूस की यात्रा का हमने अगुवाई किया है, सीधा प्रसारण किया है, एक बार जरूर सुने। आप हर एक जन के हृदय के साथ, आप हर एक व्यक्ति के साथ प्रभु बातें कर रहे हैं। पूरे पहला स्थान से लेकर 14वां स्थान तक प्रभु यीशु आपको सीधे सीधे आपसे बातें कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु कभी भी हमारे जीवन में तिरस्कृत अनुभव न करें। हम अपने विश्वास में अडिग मजबूत रहें, साक्षी बने, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़े, चाहे हमें लज्जित होना ही क्यों ना पड़े। बहुत जगह आप देखेंगे हमारे मिशनरी स्कूलों में भी क्रूस रखने से डरते हैं। हमारे परिवार के घर के सामने क्रूस बनाने से हम डरते हैं, क्योंकि कोई अटैक करेगा, कोई जान जाएगा कि हम ख्रिस्तीय हैं। यह तो अपमानित है, यीशु के प्रति अपमान है। क्रूस अपमान का नहीं, विजय का प्रतीक है, आशा का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है। क्रूस वो झंडा है जो हमें स्वतंत्र करता है। हमारा देश का वह झंडा, तिरंगा हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, आजादी का प्रतीक है। क्रूस हमारे लिए आजादी और स्वतंत्रता का प्रतीक है। पाप से, बुराई से, शैतान से, मृत्यु से, अन्याय और अत्याचार से विजय का प्रतीक है। हमारे लिए कमजोरी का चिन्ह नहीं, हमारा बल है। आइए हम प्रार्थना करें।